हेलो, जय हिंद एवरीवन। हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 के कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें मैंने आयोटा के बारे में कंप्लीट आपको डिटेल जानकारी दे दी थी। ये जो सीरीज है हम लोग इंडिया 2022 सेकंड वाले स्टूडेंट इस क्लास को जरूर देखें। अभी आपकी एग्जाम का काफ़ी टाइम है। हम लोग पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अगर जिसको ये कॉन्सेप्ट जो मैं बताता हूँ अगर पता है, क्योंकि कुछ बच्चे रिपीटर होंगे जिनको ये कॉन्सेप्ट पता होंगे, तो अगर उनको कॉन्सेप्ट पता हो, क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट कट कर दिया करिए, आपको देन क्वेश्चन मिलने लगेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन जो करना चाहते हो क्वेश्चन भी कर सकते हैं, पर मैं कॉन्सेप्ट जरूर साथ में बताता हूँ। तो आप इस कॉन्सेप्ट को सीखते हुए चलना। कल जो पार्ट 1 में हमने क्या बताया था आपको, आयोटा के बारे में पूरी डिटेल जानकारी दे दी थी। वहां पर मैंने आपको क्वेश्चंस भी कराए थे। चलिए आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, अब आते हैं कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कैसे बनता है। वहां पर मैंने सिर्फ इमेजिनरी पार्ट यानी कि आयोटा के बारे में डिटेल जानकारी बताया था कि कोई भी आयोटा की पावर अगर मल्टीपल ऑफ 4 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। उस चार्ट को आप लोग जरूर याद कर लें, क्योंकि उसका यूज होता रहेगा पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो हम देखते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, मान लीजिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z = a + ib। कॉम्प्लेक्स नंबर जो बनता है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। a यहां पर क्या है, a जो है रियल पार्ट ऑफ z, क्या है, रियल पार्ट ऑफ z। और b यहां पर क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये बात होगी। अगर आपसे पूछ ले z = दिया है a + ib, यानी कि a मैं रियल हूं, यानी कि अभी किसी को समझ में नहीं आया कि z = a + आयोटा b दिया, तो a क्या है, रियल पार्ट ऑफ z, और b क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। जैसे कि आप हैं, यानी कि मैं, जैसे तुम लोग हो क्या हो, रियल हो, और इमेजिन किसको करते हो, अब आप इमेजिन जिसे भी करते हो वो क्या है, b है। आप ऐसा याद रखना, किसी ना किसी को तो आप लोग इमेजिन करते होंगे, उसे मान लीजिए b, और अपने आप को क्या मान लीजिए, रियल, और मिलकर क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z = a + ib, a क्या है, रियल पार्ट ऑफ z, b क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो आप इसको इस प्रकार से भी लिखा होता है कि रियल पार्ट ऑफ z, इस प्रकार से क्या, a, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इस प्रकार से लिख देता है कि b होता है। इन दोनों को लर्न कर लेना। अब बात आती है कि कैसे हम, जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिख दिया, इस जगह पर देखिए एग्जांपल मैंने ये आपके सामने रिटर्न किया, 2 + 2 - 3 आयोटा। ये मान लीजिए आपसे मैंने इस क्वेश्चन में पूछ लेगा कि रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़े रियल पार्ट ऑफ z, तो आप कहेंगे रियल पार्ट ऑफ z 2 होगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है -3 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा के साथ जो चीज लिखी होगी वो हमेशा इमेजिनरी होगी। आपने ये बात बता दी, ये तो बहुत अच्छी बात होगी, हमें रियल पार्ट भी पता चल गया, इमेजिनरी पार्ट भी पता चल गया। अब आपसे एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दिया जाता है कि पूछ लेता है पेवरली इमेजिनरी और पेवरली रियल। जैसे एक मैंने इफ, ये वाला पॉइंट आप लोग लर्न कर लेना। पर हाँ, यहाँ पर ये बात भी ध्यान, इससे पहले आप ये बात ध्यान कर लेना, आपने रियल पार्ट ऑफ z बता दिया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z भी बता दिया कि b होता है, रियल पार्ट ऑफ z a होता है। पर यहाँ पर नोट कर लेना, हैशटैग बना करके नोट कर लेना क्या, कि a and b बोथ आर रियल, क्या, बोथ आर रियल, a and b बोथ आर रियल। यहां पर a और b दोनों रियल है, बट वो आयोटा के साथ लगने पर उसे हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कहते हैं। वो कॉम्प्लेक्स नंबर का है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ना कि b जो रियल नंबर है एक, पर ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। ये बात आप लोग अच्छे से याद, इसमें कंफ्यूज ना हो जाना। तो आप कहेंगे a and b बोथ आर रियल, ये बात आप लोग याद कर लेना। अब एक आता है कि इफ, जैसे यही कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, आपसे पूछ लेगा इफ z इज, क्या कहेगा, इफ z इज पेवरली इमेजिनरी, क्या कह देता है, पेवरली इमेजिनरी। तो आप लोग इसको लर्न कर, तब क्या करेंगे, ये क्वेश्चंस में आपके देगा, जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा वहां पर क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आएगा। इसको पॉइंट बना करके आप लोग लर्न कर लेना, ये इसको पॉइंट बना करके लर्न कर लेना। क्या कहेगा, इफ z इज पेवरली इमेजिनरी, आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो आप कैसे करेंगे, जैसे आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिखा होता है, z = a + आयोटा b लिखा हुआ था। आपसे पूछेगा z इज पेवरली इमेजिनरी, जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी लर्न करते हुए चलना साथ ही में।
जेड इज इक्वल टू पेवरली इमेजिनरी, तो आप क्या कहेंगे रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होता है, ए होता है, इसी को हम लोग क्या कर देंगे 0 के इक्वल कर देंगे जब कहेगा पेवरली इमेजिनरी। और जब पूछेगा जेड इफ, दूसरा वाला पॉइंट याद करिए, इफ जेड इज पेवरली रियल, मतलब बता देगा इफ जेड इज पेवरली रियल, मतलब शुद्ध वास्तविक है, जो जेड है क्या है शुद्ध वास्तविक, यहाँ पर जो जेड था शुद्ध काल्पनिक था, हिंदी वाले भी समझते चले। इफ जेड इज पेवरली रियल, तब आप क्या करेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू बी, यानी कि 0, इमेजिनरी पार्ट को हम लोग 0 कर देंगे। ये वाले जो पॉइंट हमने लिख रखे हैं, तो इन पॉइंटों को आप लोग लर्न कर लेना अच्छे से, ये आपके क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यूज होता है, इस पे एनडीए में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आप लोग जो है इन क्वेश्चंस को लर्न करते हुए अच्छे से चलना। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और आता है कि जेड इज इक्वल टू टी प्लस 0 आयोटा, ये बताइए कौन सा है, पेवरली रियल है या पेवरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आप कहेंगे कि देखा कि इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड 0 है, तो ये कौन सा नंबर हुआ, ये पेवरली जो होगा रियल होगा, क्या होगा पेवरली रियल होगा। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन आए आपको करने। अच्छा, आप लोग इसको अपने मन से बताना, जेड इज इक्वल टू 0 प्लस 2i आयोटा, इसको बताना ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर पेवरली इमेजिनरी है कि पेवरली रियल, इसको कमेंट में बताना। इन छोटे ही छोटे पॉइंटों को लर्न करते चलना, और फिर तभी तो आप बड़े क्वेश्चंस को कर पाएंगे। यही जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ये आपके क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यूज होंगे, बस आप इतनी बात याद रख लेना, क्योंकि आप अगर ये पॉइंट नहीं लर्न करते चलते तो समझना, इनको नोट्स भी बनाते हुए चलना। अब एक क्वेश्चन आपसे अगर पूछ दिया जाए जेड इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा मान लिया आ गया, अब ये आप कहेंगे कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, पेवरली रियल है या पेवरली इमेजिनरी है। तब आपने कहा ये सर कौन सा होगा, तो आपने कहा 0 प्लस 0 आयोटा, तो ये क्या है पेवरली रियल एंड पेवरली रियल एज वेल एज पेवरली इमेजिनरी भी, एज वेल एज पेवरली इमेजिनरी भी है। 0 प्लस 0 आयोटा, 0 प्लस 0 आयोटा जो है पेवरली रियल है एज वेल एज पेवरली इमेजिनरी भी है। तो आप लोग इस बात को अच्छे से याद कर लेना। तो हम लोगों ने इतने कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे जोड़ते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे उनका मल्टीप्लाई करते हैं। देन उसके बाद इतना सारा पढ़ने के बाद उसमें जो छोटे छोटे पॉइंट बनेंगे उनको भी मैं डिस्कस करूंगा। देन उसके बाद हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ क्वेश्चंस आज ही लगाएंगे। चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए कैसे करेंगे, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम लोग कैसे करते हैं, मान लिया आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 दिया हुआ है, ये हम लोग मान रहे हैं अपने कोई एग्जाम्पल ही इनको समझ लें, क्योंकि मैं कोई फार्मूला इनमें नहीं बताऊंगा, क्योंकि फार्मूला आपको लर्न करेंगे, इससे अच्छा आप एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट समझ लें, आपके लिए ज़्यादा आसान पड़ेगा और बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसमें कुछ ऐसा, जैसे मैंने आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया 2 + 3 आयोटा, और दूसरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया Z2 = दे दिया आपके सामने 3 + 4 आयोटा। इस टाइप का मैंने आपके सामने दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए। आपसे इसमें पूछेगा इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कितना होगा, यानी कि Z1 + Z2 आपसे पूछेगा। एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा आपसे बन सकता है कि Z1, दूसरा इसी जगह पर देखिए, दूसरा आपके सामने क्वेश्चन पड़ेगा Z1 - Z2 आपसे पूछ सकता है क्या होगा। तीसरा आपसे क्वेश्चन पूछेगा Z1/Z2, और चौथा आपसे पूछेगा Z1 × Z2 क्या होगा। ये 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अभी इसमें और भी क्वेश्चन बनेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे होंगे। पहले हम ये 4 क्वेश्चन को सीखेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन कैसे फाइंड करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसे फाइंड करते हैं, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो देखिए हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है Z1 और Z2। चलिए करते हैं। देखो इसमें करना कुछ नहीं, Z1 Z2 जैसे आप इनको लिखा हुआ ऐसे ही लिख दीजिए, 2 + 3 आयोटा Z1 की जगह पर, Z2 की जगह पर हमने लिख दिया 3 + 4 आयोटा। इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए जैसे ऐड करते थे। कैसे ऐड करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड कर देंगे। कैसे, 3 को 5 से जोड़ेंगे 5 आ जाएगा,
2 से जोड़ेंगे और 4 को 3 से जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 7 आयोटा आ जाएगा। हमारा Z1 प्लस Z2 बिल्कुल सिंपल है यार, ऐड करने में क्या, इसको रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड कर दो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड कर दो, बस हो गया हमारा, ये निकल कर आ गया। अब आता है Z1 माइनस Z2 हम लोग कैसे करेंगे, बस आप इसमें भी यही करना है आपको। जैसे ये दिया हुआ था माइनस क्या दिया हुआ था, इसमें हमें ऐड करना -3 प्लस 4 आयोटा, ये हमारा दिया हुआ था। आप क्या करना है, इनको हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो आप कैसे, माइनस का आयोटा, ये आ जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप इसको समझ गए होंगे। अब चलते हैं Z1 अपान Z2 को कैसे फाइंड करते हैं हम ये बता। अच्छा, आप इनका फार्मूला, कुछ लोग पूछना सर फार्मूला कैसे बनता है, तो आपको देखो इसमें ऐड करने के लिए कुछ ना करना, क्या करना, रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट इमेजिनरी पार्ट आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2। बस आप इस वाले फार्मूले को लर्न कर लेना, बस आप कर लेंगे, देन फार्मूला इसमें भी ऐसे बना सकते हैं। क्या, जैसे आप किसी भी नंबर को जोड़ते घटाते हैं या किसी इक्वेशन को जोड़ते घटाते हैं, वैसे ही इसको भी सब्ट्रैक्ट और ऐड कर लेना। अब चलते हैं अपने Z1 अपान Z2 पर, इसको हम कैसे फाइंड करें। जैसे हमारे पास यही कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया दिया है, क्या दिया, Z1 क्या दिया, 2 प्लस 3 आयोटा अपान 3 प्लस 4 आयोटा। हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लाना है, इस फॉर्म में इसको लाना है, एक जेड फॉर्म में लाना है। तो आप क्या करेंगे, इनमें क्या कर दीजिए, इसके संयुग्मी से, इसके कॉन्जुगेट से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, 3 माइनस 4 आयोटा अपान 3 प्लस 3 माइनस 4 आयोटा, ये आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। वैसे हमें इसके पहले मल्टीप्लाई सीखना चाहिए, कैसे करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई। तो आपने कहा हमारे पास, इसको बात को हल करेंगे, पहले हम लोग मल्टीप्लाई सीखेंगे। 2 प्लस 3 आयोटा और क्या दिया हुआ था, 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 4 आयोटा। आप देखो इसका मल्टीप्लाई कैसे, जैसे आप किसी भी, इसको आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का आपको मल्टीप्लाई करने के लिए दे दिया जाए, आप जैसे करते हैं वैसे ही इसको करेंगे। कैसे करेंगे, 3 का पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 6 आ जाएगा, और फिर 3 का 3 से करेंगे, कितना आ जाएगा 9 आयोटा आ जाएगा। अब देखिए आप क्या करेंगे, 4 का 2 से करेंगे, कितना आ जाएगा 8 आयोटा आ जाएगा, और 4 का 3 से करेंगे, कितना आ जाएगा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं सॉल्व कर सकते हैं, क्या आपने कहा बिल्कुल सर सॉल्व कर सकते हैं। 12 आयोटा स्क्वायर यहाँ पर आए, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, यानी कि ये आ जाएगा निकल करके 6 प्लस 9 और 8 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 17 आयोटा, कितना आ जाएगा 17 आयोटा माइनस 12 आ जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। अब आप इसको भी सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा माइनस का 6 प्लस 17 आयोटा इज द राइट आंसर।
अब आपसे एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है या पूछे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इसी क्वेश्चन में गलती करते हैं, इन्हीं के छोटे छोटे पॉइंट पर हम लोग आप डिस्कस करेंगे। आपसे कभी भी पूछ ले, क्या पूछ ले कि रियल पार्ट, क्या रियल पार्ट ऑफ Z1 अपान Z2, इसको बताइए क्या होगा। और दूसरा आपसे पूछ सकता है कि रियल पार्ट ऑफ Z2 Z1 और रियल पार्ट ऑफ Z2, इसका आंसर क्या आएगा। इन दोनों के आंसर में कोई डिफरेंस हो सकता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल होगा इन दोनों के आंसर में डिफरेंस। रियल पार्ट ऑफ Z1 अपान Z2, रियल पार्ट ऑफ Z1 और रियल पार्ट ऑफ Z2, इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए तो आप कैसे करेंगे। देखिए कुछ भी नहीं है, आपसे पूछेगा रियल पार्ट ऑफ Z1 अपान Z2, तो आपने अभी Z1 अपान Z2 अभी फाइंड किया था, क्या निकल के आया था 18/25 प्लस i/25 निकल के आया था। इसका रियल पार्ट कितना निकला था 18/25, तो आप कह देंगे इसका जो सर आंसर आ जाएगा 18/25 इज द राइट आंसर, इसका रियल पार्ट। ये तो बात पता चली, क्योंकि रियल पार्ट ऑफ Z1 अपान Z2 फाइंड करने के बाद रियल पार्ट पूछ रहा है। और यहां पर देख फोकस करिए थोड़ा, यहां पर लिखा हुआ रियल पार्ट ऑफ Z1 अपान रियल पार्ट ऑफ Z2, यानी कि दोनों का अलग अलग हमें रियल पार्ट फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे कि रियल पार्ट ऑफ Z1 कितना हमारा दिया होता 2 दिया हुआ है, और रियल पार्ट ऑफ Z2 कितना दिया हुआ 3। इसको हम बिल्कुल इसको थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, इसमें थोड़ा आपको Z1 अपान Z2 भी फाइंड करना पड़ जाएगा। तो आप इसको याद कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चन में मल्टीपल टाइप प्रैक्टिस कराऊंगा, बहुत सारे कराऊंगा जहां पर भी यूज होंगे। आपने इतने सारे क्वेश्चंस को कर लिए, अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं कि आपसे एक और बहुत ज्यादा पॉइंट पूछ सकता है। इस जगह पर देखिए कि रियल पार्ट ऑफ Z2 का स्क्वायर, या आपसे पूछ ले, दोनों में डिफरेंस आप सीखना अभी यहाँ पर क्या है, या आपसे यहाँ पर पूछ ले कि रियल पार्ट ऑफ, इस जगह पर देखिए रियल पार्ट ऑफ, इस तरीके से रियल पार्ट ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। अब आप इसको कैसे करेंगे, अब आप दोनों को समझिए, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें लिखा है रियल पार्ट Z2 का स्क्वायर, इसमें भी रियल पार्ट ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। तो आप दोनों को कैसे फाइंड करें, पहले हम लोग इसको देखते हैं। इसका कहने का मतलब है कि पहले आप Z2 का क्या फाइंड कर लीजिए, स्क्वायर, यानी कि Z2 का स्क्वायर पहले फाइंड करिए। कैसे, इसका स्क्वायर निकालेंगे कि कितना आएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा 9a प्लस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला तो आप सभी को पता है 16 आयोटा स्क्वायर, और क्या आ जाएगा प्लस 24 आयोटा आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो कितना आ जाएगा 16 से 9 चला गया, माइनस का 7 बच जाएगा, और प्लस 24 आयोटा आ जाएगा। अब आपसे पूछेगा रियल पार्ट Z2 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे रियल पार्ट जो Z2 का स्क्वायर होगा -7 होगा। क्या होगा -7 होगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर क्या लिया है रियल पार्ट ऑफ Z2 का होल स्क्वायर, यानी कि उस क्वेश्चन का कहने का मतलब है अब हमें Z2 का स्क्वायर नहीं करना है, अब हमें Z2 का नंबर जो है यही उठा लेना है। कौन, इस वाले नंबर्स को सिर्फ उठा करके इसका स्क्वायर कर देना है। यहां पर रियल हमारा भाई Z2 यही तो दिया था, फिर से देखिए नहीं तो कुछ लोग गलती कर देंगे, 3 + 4 आयोटा। अब पूछेगा आपसे रियल पार्ट ऑफ Z2 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 3 है, और 3 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इन सभी पॉइंटों को आप लोग अच्छे से लर्न कर लेना, इस वाले एक पॉइंट को, और इस वाले पॉइंट को, और इस वाले पॉइंट को, और इस वाले पॉइंट को, क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं सबसे ज़्यादा इन्हीं जगह पर गलती करते हो, इनको नोट डाउन कर लेना अच्छे से। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है आपसे एक और क्वेश्चन, बहुत इक्वलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करने के बाद देन हम तुरंत आपको 1-2 क्वेश्चन कराएंगे। चलिए देखते हैं इक्वलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का कंपैरिजन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। आप इस चीज को करने जा रहे हैं, तो वीडियो को पर एंड तक बने रहना, क्लास को कंप्लीट देखते हुए चलना और नोट्स को बनाते हुए चलना। सर अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो ये छोटे छोटे पॉइंट आप भूल जाएंगे, इनको हैशटैग करके अच्छे से लिख लिया करना। चलिए देखते हैं भाई इक्वलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग समानता कैसे दिखाते हैं, हिंदी वाले भी समझते चले। इक्वलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, मान लिया आपके सामने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, क्या Z1 = A1 + आयोटा B1, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपके सामने और दिया हुआ है Z2 = A2 + आयोटा B2। ये हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हैं। आपको इसमें क्या दिखानी है, इक्वलिटी दिखानी है। तो आप क्या करिए, इसमें जो इसकी इक्वलिटी किस प्रकार से दिखाते हैं, आप इन दोनों को इक्वल कर दीजिए, A1 + आयोटा B1
यानी कि हम आपसे जो पूछना चाह रहे हैं Z1 इज इक्वल टू Z2 करना है, हमें इनकी इक्वलिटी दिखानी है, कैसे दिखाएंगे, इज इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2। तो आप इसमें हमेशा इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना कि जब कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी दिखाते हैं तो क्या करते हैं, रियल पार्ट के इक्वल हो जाता है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाता है। कैसे, A1 इज इक्वल टू A2 और B1 इज इक्वल टू B2 हो जाएगा। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लेना, A1 इज इक्वल टू A2, B1 इज इक्वल टू B2, कि जब किसी इक्वलिटी आप कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे तो रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा। अब एक पॉइंट बनता है, क्या सर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर में कंपैरिजन दिखा सकते हैं? तो आप नोट डाउन करके लिख लीजिए, कंपैरिजन बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। हम मतलब कि कंपैरिजन बिटवीन टू, हम कंपैरिजन दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में कंपैरिजन को नहीं दिखा सकते हैं, बट उनकी समानता को जरूर दिखा सकते हैं कि इन दोनों में समान क्या है। तो आप कहेंगे जो रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के समान होगा। बस आप इतने सारे पॉइंट को याद कर लेना। अब देखिए आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन मैंने दे रखा है। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया, इफ ब्रैकेट के अंदर लिखा है x प्लस आयोटा y की पावर 1/3। हमारा जो क्वेश्चन गिवन है देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। x प्लस आयोटा y की पावर 1/3 दिया हुआ है और क्या दिया, a प्लस आयोटा b के इक्वल दिया हुआ है। आपसे पूछा वेयर, जहां x y a b बिलोंग करते हैं रियल नंबर को, देन फाइंड द वैल्यू। हमें जो वैल्यू बतानी है किसकी बतानी है, x अपान a माइनस वाई अपान बी की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। आपके सामने ऑप्शन भी गिवन है, दिखाई दे रहा होगा, 2 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी ऑप्शन हमारा है -2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपके सामने ऑप्शन ये गिवन है 4। ये इंडिया में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और इंडिया में इस टाइप के बहुत ज़्यादा, इस टाइम पे जो इंडिया का पेपर का स्टैंडर्ड है हर बार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो आप इसको कैसे करेंगे, देखिए कि हम इसको करने के लिए थोड़ा सा आप इसमें क्या करें, दोनों तरफ इसका क्यूब कर दीजिए। जब दोनों तरफ आप क्यूब करेंगे तो कितना जाए, x प्लस आयोटा वाई आ जाएगा। क्या था, 1/3 का होल इस क्यूब कर देंगे, इज इक्वल टू यहाँ पर भी कर देंगे a प्लस आयोटा b का भी क्यूब कर देंगे। आप जब इसका क्यूब कर देंगे, क्यूब कर दिया तो यहाँ पर कितना बचा, x प्लस आयोटा y बचा और यहाँ पर क्या बच गया आपके पास, a प्लस b का होल क्यूब। ओपन करिए आप लोग अपने मन से, तो आपने ओपन किया, क्या आ गया, a क्यूब प्लस आयोटा क्यूब बी क्यूब, ये आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, 3ab। क्या होता है, 3a आयोटा b। अब क्या आ जाए, ब्रैकेट a प्लस आयोटा b। हमारा यही तो फार्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब का। आपने कहा बिल्कुल यही होता है, x प्लस आयोटा y आ जाएगा तो a क्यूब। अच्छा, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा, क्या होती है, माइनस आयोटा बी क्यूब आ जाएगा। तो आप लोग कल मैंने सबसे पहली क्लास में यही बताया था कि आयोटा क्यूब की जो वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा होती है। तो यहाँ पर ये कर देंगे। अब आप क्या करिए, 3a आयोटा b के अंदर मल्टीप्लाई करा दी तो कितना आ जाएगा, 3a स्क्वायर आयोटा b आ जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, ये आ गया। अब आप क्या करिए, x प्लस आयोटा y, इसी को भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, a क्यूब माइनस आयोटा बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर आयोटा बी। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3ab स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। इतना निकल कर आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब देखिए सिंपल सा इसका फंडा है। आप क्या करेंगे कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल कर। यहाँ पर देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो लिखे हैं, चलो अभी दिखाई देते हैं कैसे लिखे हुए हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर। आप जब गौर से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर ही लिखे हुए हैं। कौन कौन से दो लिखे हुए हैं, एक तो है a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, एक तो ये लिखा हुआ है रियल पार्ट हमारा। और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, गौर से देखिए, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या दिया हुआ है, माइनस आयोटा बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर आयोटा b, ये दिया हुआ। यहां से हम लोग क्या करेंगे, आयोटा को कॉमन कर लेंगे। कैसे, आप यहां पर क्या करिए, आयोटा को कॉमन करेंगे तो बन जाएगा आपका, ठीक है।
तो आप क्या करिए, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल करा दीजिए, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करा देंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, करके देखिए अपने मन से। देते हैं कैसे, रियल पार्ट कौन सा, एक्स यहाँ पर रियल पार्ट है और यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, ये है। तो आपने कहा एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा, ए क्यूब माइनस 3ab² आ जाएगा। और वाई इजिकल टू क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3a² b माइनस b³ यही तो है इमेजिनरी पार्ट। कहा बिल्कुल सही। अब आप देखिए हमें x भी पता चल गया, y भी पता चल गया। अब आप क्या करिए, x अपान a माइनस वाई अपान बी आपको फाइंड करना है। तो आप क्या करिए, यहाँ से देखिए a कॉमन मिल रहा है। आप कहेंगे सर बिल्कुल a कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर a कॉमन ले लिया तो कितना बच गया, a² माइनस 3b² आ जाएगा। और यहाँ पर आप क्या करिए, y को कॉमन b को कॉमन कर लीजिए, y इजिकल टू b कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बच गया 3a² माइनस b²। अब हम लोगों ने यहाँ पर x अपान a और y अपान b की देखिए वैल्यू फाइंड की। x अपान a की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, x अपान a की जो वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की क्या आ गई, a² माइनस 3b² आ गई। और y अपान b की जो हम लोगों ने वैल्यू निकाली क्या निकल कर आ गई, 3a² माइनस b², ये निकल कर आ गई। अब आप क्या करिए, दोनों को क्या करना था, हमें x अपान a माइनस वाई अपान बी ही तो फाइंड करना था। तो आप बस फाइंड कर दीजिए, x अपान a माइनस वाई अपान बी इजिकल टू a² माइनस 3b² माइनस 3a²। भाई इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी कि घटा देंगे, माइनस b²। अब बस आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 3a² से a² चला जाएगा, कितना बचेगा 2a² माइनस का, और b² ये कितना बचेगा 4b² आ जाएगा माइनस का। अब यहाँ पर -2 हम लोग कॉमन कर सकते हैं, a² प्लस b² इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो होगा आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था ये, क्योंकि इंडिया जो है जल्दी टाइप का पेपर बना देता है और आपको टाइम बहुत कम मिलता है। तो इन क्वेश्चन को अपने मन से, अब एक बार मैंने बता दिया, आप अपने को 1 से 2 बार लगाना, फिर आपको समझ में ये क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। इसमें ऐसा कुछ था नहीं, हम लोगों ने इसका क्यूब करा दिया, ऐसे ऐसे करते हुए चले गए और हमने इसकी वैल्यू जो है फाइंड कर ली। तो मिलते हैं कल हम लोग एक फिर से नए कॉन्सेप्ट के साथ, और कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो मैं कल आपको करा दूंगा। जय हिंद। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।